का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर बार की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम मंगल का मीन राशि में होने वाले गोचर के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, गोचर के बारे में है यह वीडियो, जो 18 जून को होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उग्र ग्रह कहे जाने वाले और ग्रहों में सेना नायक का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में 18 जून 2020 गुरुवार को रात 8:12 पर गोचर करेंगे और 16 अगस्त को रात 8:39 तक इसी राशि में रहेंगे। मीन राशि जल तत्व की राशि है और यह बृहस्पति द्वारा शासित है। बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं। मीन राशि अंतर्ज्ञान, भावनाओं और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं मंगल ग्रह कार्य, साहस और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल के गोचर से भावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि भावनाओं पर नियंत्रण किया गया तो इससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मंगल ग्रह के गोचर का असर सभी राशि के लोगों पर पड़ेगा। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि पर मंगल ग्रह के गोचर का क्या असर पड़ने वाला है। यह जो जानकारी होगी, यह राशिफल होगा, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और अष्टम घर का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहा है, जिसे नुकसान, व्यय, अभूतपूर्व स्थितियों और विदेश यात्रा का घर माना जाता है। यह गोचर कुछ अनावश्यक व्यय लाने वाला है और आप कुछ समस्यात्मक स्थितियों के बीच खुद को पा सकते हैं। यह अवांछित तनाव और चिंता लाने वाला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी आप में डर की भावना रहेगी। मेष राशि के जातक होने के कारण आप स्वतंत्र और मुखर हैं, लेकिन इस गोचर के दौरान आप खुद को प्रतिबंधित और परिस्थितियों से बंधा हुआ पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निराशा और बेचैनी आपको हो सकती है। यह गोचर आपको बीच में ही काम छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य रखें और काम पर ध्यान दें। समय के साथ परिस्थितियां सुधरेंगी। हालांकि आप किसी विदेशी संगठन से जुड़े हैं या वहां काम कर रहे हैं तो आपको मंगल के इस गोचर के दौरान लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में अहम का टकराव रिश्तों में खराबियां पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि चीज़ों को थोड़ा आसान रखें और अपने साथी के साथ स्पष्टता के साथ संवाद करें। चलने, दौड़ने, जॉगिंग आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों को करने की आपको सलाह दी जाती है। बाकी उपाय बताते हैं आपको क्या करना है। हनुमान चालीसा का जाप करें और हनुमान जी को हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातक जैसे मान सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कार का इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें मंगल के इस गोचर के दौरान मिल सकता है। मंगल इस समय आपके एकादश भाव में विराजमान है, जो कि लाभ और सफलता का घर कहा जाता है। व्यावसायिक रूप से आप अपनी योजनाओं को दक्षता पूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे उच्च प्रबंधन के सामने आप अच्छा स्थान बना पाएंगे। आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कई बार आप बातचीत में कठोर हो सकते हैं, जिससे अनायास ही लोगों को ठेस पहुंच सकते हैं। मंगल आपके जीवन साथी और रिश्तों के 7वें घर को नियंत्रित करता है। यह दर्शाता है कि आपको इस गोचर के दौरान जीवन साथी से लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको विचारों और बुद्धि के 5वें घर पर मंगल की दृष्टि कभी कभी आपको आक्रामक और जल्दबाज बना सकती है, जिस वजह से व्यक्तिगत जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस गोचर में शांत और सही मानसिकता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्तुएं जैसे कि आटा, चीनी, चावल आदि का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल दशम भाव में गोचर करेगा। दशम भाव करियर और प्रोफेशन का भाव कहलाता है। इस भाव में मंगल दिग्बली अवस्था में होता है। अपने सभी प्रयासों में सफल होने के लिए आपके पास इस दौरान अधिक दृढ़ संकल्प होगा और एक योद्धा का दृष्टिकोण होगा। मंगल आपके महत्वाकांक्षाओं के एकादश भाव और इच्छाओं, सफलताओं, प्रतियोगिताओं के 6ठे भाव को नियंत्रित करता है। इससे पता चलता है कि आप इस गोचर के दौरान वांछित दिशा में अपने प्रयासों को ले जा सकते हैं। सेना, पुलिस आदि जैसे व्यवसायों में काम करने वाले जातकों को प्रशंसा और सराहना प्राप्त होगी।
व्यावसायिक रूप से यह समय भविष्य के बारे में रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की बेहतर स्थिति में आप रहेंगे। जैसा कि छठा घर भी नौकरियों से संबंधित है और आपके इस घर पर भी मंगल का ही स्वामित्व है। इससे पता चलता है कि जो जातक नई नौकरियों से संबंधित हैं वो मनपसंद नौकरी पा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है। इस समय उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मंगल एक उग्र ग्रह है, जिसके चलते आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति आएगी कि आप स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसके चलते आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। यह आगे चलकर आक्रामकता का कारण बन सकता है और इससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको शारीरिक कार्यों को करने जैसे योग, व्यायाम आदि करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करके आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन उपवास रखना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। मंगल का गोचर आपके भाग्य और अध्यात्म साथ ही उच्च शिक्षा के नवम भाव में होगा। व्यावसायिक रूप से यह गोचर उन जातकों के लिए बहुत फलदायी होने जा रहा है जो लंबे समय से नौकरी में बदलाव की तलाश में थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मंगल का यह गोचर आपको नए अवसर प्रदान करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आ रही रुकावटें और परेशानियां भी इस दौरान दूर हो जाएंगी। मंगल ग्रह प्रजनन क्षमता से संबंधित ग्रह है और आपके लिए संतान के 5वें भाव का स्वामी है। इसीलिए संतान पक्ष से इस दौरान आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। पंचम भाव रोमांस का भाव भी होता है, इसीलिए इस गोचर के दौरान आपके जीवन में नई ऊर्जा आ सकती है। इस राशि के जो जातक अभी तक प्यार की तलाश कर रहे थे उन्हें इस दौरान कोई खास मिल सकता है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपकी और आपके संगी के बीच सामंजस्य बेहतर रहेगा। आप संगी को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ता लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। यदि आप इस गोचर के दौरान किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उग्र ग्रह मंगल आपके नवम भाव में विराजमान है। यह आध्यात्मिक गुरु शिक्षकों का घर माना जाता है, इसीलिए इन लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। गुरुजनों से बातचीत करते समय अपने आक्रोश में आने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लाल मूंगा पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह गोचर बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि मंगल अनुसंधान परिवर्तन के आपके 8वें घर में होगा। आपके कई बदलाव तेजी से हो सकते हैं जिन्हें सुखद नहीं कहा जा सकता, खासकर निवास से संबंधित। माता का स्वास्थ्य नाजुक हो सकता है, खासकर यदि आपकी माँ उच्च रक्तचाप, सिर दर्द आदि रोगों का पिछड़ा इतिहास है उनके पास तो। व्यावसायिक रूप से आपको अपनी योजनाओं को निष्पादित करने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान भाग्य आपके पक्ष में नहीं होगा। इस भाव में मंगल की स्थिति यह भी दर्शाती है कि आपको अपने खाने की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर पेट से संबंधी। इस गोचर से आपकी बचत और आय पर प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति पर भी प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मंगल की दृष्टि आपके संचार और परिवार के घर पर है, इसीलिए बातचीत के दौरान आप कठोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपको निजी और पेशेवर जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, नहीं तो आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। इस गोचर से निपटने का सबसे सही तरीका है आराम करना, कम झूठ बोलना और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती न करना। इस समय चीज़ों को साक्षी बनकर देखें, इससे सकारात्मकता आएगी। ऐसा करने से आपको इस गोचर के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि मजबूत होगी। इनका सही इस्तेमाल करके आप मन चाहे फल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन उपवास रखना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। यह गोचर जो है कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित और रोचक परिणाम लाने वाला है। मंगल आपकी राशि के 3य और 8म भाव का स्वामी है और गोचर के दौरान यह आपके 7म भाव में रहेगा। इस भाव को जीवन साथी और साझेदारी का भाव कहा जाता है। यह इंगित करता है कि व्यक्तिगत रूप से आपका आक्रामक और कठोर व्यवहार रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। छोटे छोटे मामलों को लेकर अपने लवमेट या जीवन साथी को लेकर आप गंभीर बने रहेंगे, जिससे प्रेम जीवन और संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि मन में शांति लाने की कोशिश करें और आपका संगी जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। ऐसा करके आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे।
हालांकि मंगल का यह गोचर आपके भाई बहनों के लिए कई शुभ परिणाम लाने वाला होगा। आपकी आमदनी की बात की जाए तो यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके कारण आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने नज़रिए को लेकर सकारात्मक रहें और वर्तमान समय पर ज़्यादा फोकस करें। इससे आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। मंगल का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। चूंकि मंगल इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है, इसीलिए यह आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, क्योंकि आप में प्रतिस्पर्धा करने की ऊर्जा अत्यधिक रहेगी। व्यवसायिक रूप से आप अधिक कार्योन्मुख होंगे, जो लंबित कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा, जिसके चलते उच्च प्रबंधन के बीच भी आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको किसी भी तरह के परिवर्तन करने से बचना चाहिए। इस समय आप में किसी भी तरह की बीमारी से तेजी से उबरने की क्षमता होगी। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। मंगल की उपस्थिति आपको लचीलापन और शक्ति प्रदान करने वाली होगी। हालांकि आहार और खाने की आदतों पर नजर रखना आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसीलिए मसालेदार और जंक फूड खाने से दूर रहें। जैसा कि आपके व्यक्तित्व के पहले घर पर मंगल की सीधी दृष्टि है, इसीलिए कभी कभी आप में लोगों को आनंदित करने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। इस समय आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो औरों के लिए सही हैं, लेकिन आपके लिए नहीं। ऐसा करना आपकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो आपके साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है, जो आपकी चिंता का कारण बनेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। मंगल आपकी राशि का स्वामी है और गोचर के दौरान यह आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव से आपकी बुद्धि, संतान आदि पर विचार किया जाता है। मंगल के पंचम भाव में गोचर के चलते आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। विचारों से भरे होंगे और उन्हें लागू करने का भी आपको अच्छा मंच मिलेगा। हालांकि इस गोचर के प्रभाव के कारण आप अपने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी से भी किसी प्रकार की सलाह लेने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण आप अपनी समस्याओं का रचनात्मक समाधान करने में सक्षम नहीं होंगे। छात्रों की एकाग्रता उत्कृष्ट होगी। इसमें आपको किसी भी विषय को अधिक तेजी से समझने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आपके परिणामों में सुधार होगा। निजी तौर पर हालांकि आप अपने प्रियजन या अपने जीवन साथी के बारे में बहुत सुरक्षात्मक होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका रवैया अधिकारात्मक होगा। आप अपने साथी से बहुत ज्यादा अटेंशन पाना चाहेंगे। यह आपके साथी के लिए दुविधाजनक रह सकता है और उन्हें परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए आपको यह सुझाव दिया जाता है कि अपने साथी से प्यार की अपेक्षा करें, वो आप पर ध्यान केंद्रित करके रखें, यह विचार मन से निकाल दें। मंगल को उग्र ग्रह भी कहा जाता है और यह आपके संतान भाव में गोचर कर रहा है। इसीलिए इस दौरान संतान के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों के विचारों पर भी ध्यान दें, इससे रिश्ते में आई दूरी खत्म हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन तांबे का दान करें। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी माता के बारे में भी विचार किया जाता है। यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी बेचने या नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार बना रहे थे तो यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग से संबंधित व्यवसायों में हैं या आपकी आमदनी कमीशन से आती है तो इस समय आपको कई अवसर मिल सकते हैं जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। हालांकि मंगल का यह गोचर आपकी माँ के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। यह आपके जीवन के पेशेवर क्षेत्र में कुछ भटकाव पैदा कर सकता है। जैसा कि मंगल ग्रह एक शुष्क ग्रह है और आपके विवाह के 7वें घर पर इसकी सीधी दृष्टि है, इसीलिए यह कभी कभी आपको भावना शून्य बना सकता है और आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आप रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं हैं। व्यवसायिक जीवन में भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। जैसा कि मंगल आपके पंचम भाव यानी संतान भाव का भी स्वामी है, इसीलिए आप उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई काम करने को कहते हैं तो वो बागी स्वभाव अपना सकते हैं। उनको फोर्स करने के बजाय उनके सामने उदाहरण पेश करें कि चीज़ों को कैसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। उपाय के तौर पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करना आपको अच्छा फल देगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मंगल आपको साहस, वीरता प्रदान करेगा और उन बाधाओं से निपटने की आपको शक्ति देगा जो आपके सामने आती रहती हैं, क्योंकि मंगल का गोचर साहस और पराक्रम के आपके तृतीय भाव में हो रहा है।
मंगल ग्रह भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं और यदि किसी तरह का मनमुटाव था तो उसे भी दूर कर सकते हैं। मंगल जो आपके लाभ और सफलता के घर को नियंत्रित करता है और आपकी सफलता और प्रयासों के घर में स्थित है। मंगल की स्थिति आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी और प्रयासों को पूरा करने की आपको क्षमता देगी, जिससे सही दिशा में अग्रसर होंगे और सफलता पाएंगे। आप अधिक साहसी बनेंगे और जोखिम लेने की आपकी क्षमता में भी इजाफा होगा। लंबे समय से जो काम आपके अटके हुए थे उन्हें भी आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस समय आप अत्यधिक आत्मविश्वासी बन सकते हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी ज्यादा होंगी। ऐसे में आप एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, जिससे काम अटक भी सकता है और उनमें विषमता भी आ सकती है। ऐसा करने से आपकी मानसिक शांति भी खराब हो सकती है। तृतीय भाव से आपकी योग्यताओं के बारे में पता चलता है और यदि आप ऐसे ही किसी व्यवसाय जैसे कि खेलकूद इत्यादि में हैं तो अपनी प्रतिभा को दिखाने का अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। यह गोचर आपको प्रेम संबंधों में कामुक और भावुक बना देगा, जिससे आपके साथी को खुशी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। इस गोचर काल के दौरान कोई भी फैसला विवेकपूर्ण तरीके से लें। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। मंगल कुंभ राशि के जातकों के कौशलता या कार्यकुशलता के भाव का स्वामी है। इस दौरान गोचर जो है यह आपके द्वितीय भाव, जिससे परिवार और धन का विचार किया जाता है, में विराजमान होगा और मंगल आपके इसी भाव में रहेंगे। इसके साथ ही मंगल ग्रह आपके करियर के 10वें भाव के स्वामी भी हैं। यह दर्शाता है कि जितनी कुशलता से आप काम करेंगे उतनी ही सफलता आपको अपने कार्यस्थल में मिलेगी। आपकी मुख्य ताकत आपका प्रगतिशील दृष्टिकोण है और यह गोचर आपको प्रगति के मार्ग पर चलने के कई अवसर प्रदान करेगा और नई चीजें सीखने का मौका देगा। इसीलिए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। द्वितीय भाव से आपकी वाणी का भी पता चलता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी वाणी में कठोरता देखी जा सकती है, जिसके कारण आपको नौकरी या निजी जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मंगल के इस गोचर के दौरान आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से प्यार और रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और संगी या जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मंगल का गोचर मीन राशि के जातकों के लगन भाव में होगा। मंगल की इस स्थिति के कारण आप भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। इस समय आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी आक्रामक हो सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस ग्लानि और पछतावे की भावना से भरे हो सकते हैं, क्योंकि आक्रामकता आपकी जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है। इस प्रकार आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो मंगल आपके नवम यानी कि भाग्य भाव का स्वामी है और आपके पहले घर में गोचर कर रहा है। इसके चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य आपके सभी प्रयासों में आपका साथ देने वाला है। यह समय आध्यात्मिक रूप से अपने से जुड़ने के लिए बेहतर है। इससे सहज बोध और दया का भाव जागृत होगा, जो आपके स्वाभाविक गुण भी हैं। उपाय के तौर पर गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा सभी राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर। हमने आपको विस्तार से बताया, साथ ही कुछ उपाय भी बताए हैं, तो जरूर इन उपायों को करें। जो समस्याएं अभी आपके जीवन में चल रही हैं, जिस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, ये 2 महीने से लॉकडाउन था, अभी धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल जीवन में वापस से जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि आपको अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि वायरस अभी भी बाहर है। अगर आप बाहर निकलते हैं काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और वो चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, ये सारी चीज़ें करें। और साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।